अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ सुबह के ही टाइम से। और ये टाइम है जी सुबह 7 बजे का टाइम है। और बस इस टाइम मैं बाहर देख रही थी। आज जो है ना वो सूरज सुबह से ही काफ़ी तेज़ लग रहा है। और लग रहा है कि गर्मी जो है ना वो आज दिन में काफ़ी ज़्यादा होगी। तो वैसे तो 1-2 दिन से टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ गया है अब। और गर्मी अब खैर से आना शुरू हो गई है। तो ज़ाहिर सी बात है मई स्टार्ट हो गया है और गर्मी ने तो फिर आना ही है जी। तो बड़ा अच्छा इस टाइम जो है ना वो आसमान का कलर नज़र आ रहा है और परिंदे वगैरह उड़ रहे हैं। और बड़ा अच्छा सुबह का टाइम होता है। सुबह सुबह तो खैर इतनी गर्मी नहीं होती है। तो खैर जी इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच बच्चों को स्कूल के उनके लंच बॉक्स में देने के लिए। और बस मैंने एक शामी कबाब इसमें लगाया है ब्रेड के ऊपर। और इसको मैंने सैंडविच मेकर में रख दिया और साथ ही साथ मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। और ये देखें जी सैंडविच रेडी हो गया है। और आजकल जो है ना वो दोनों छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए बस मैं 2 लंच बॉक्स जो है ना वो तैयार करती हूँ। तो उनके लिए एक एक सैंडविच जो होता है ना ये काफ़ी होता है। और साथ में कोई भी फ्रूट हो, फ्रूट में ज़्यादातर मैं बनाना ही देती हूँ और साथ में बस ये बिस्किट दे देती हूँ। तो इस तरह से बच्चों का जो है ना वो लंच रेडी हो जाता है। बस इसके बाद जी फिर वही दिन के काम होते हैं, रूटीन होती है। और यहाँ से जी मैं स्टार्ट हो गई है मेरी रूटीन। और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ जो कि ज़्यादातर फ्राई एग और चने वगैरह और चाय होता है। और इसके बाद जी बस फिर किचन में जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो सफाई का काम जमा हुआ था। सबसे पहले मैंने अवन को पकड़ा, उसको सफाई की, फ्रिज साफ़ किया। तो वो तो खैर मैं सारी वीडियो भी नहीं बना सकी। तो इसके बाद जी बस फिर ये लहसुन जो है ना वो आजकल देसी लहसुन जो होता है ना वो आया हुआ है, थोड़ा सा ये गीला होता है। तो ये मैंने मंगवाया था 2 kg ना। और इसकी प्राइस भी कम है और वैसे भी ये देसी है। तो इसको थोड़ा सा ये होता है कि इसको छीलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैंने इसको भी साथ साथ छीलना शुरू किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा तो है ना वो छिल गया है और बस ये थोड़ा सा ही रह गया था। अब मैं देख रही थी कि ये कब ख़त्म होगा। तो इसके बाद जी बस दोपहर में खाने में जी आज मैंने बनाने हैं पाए, बकरे के पाए। ये मैंने फ्रीज़र से निकाल के रखे हुए थे काफ़ी देर से, लेकिन अभी तक जो है ना ये सही तरह से इनमें से जो आइस है, बर्फ़ है, वो पिघली नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं चेक कर रही थी कि इनको देखूँ गौर से। तो इनके ऊपर ना छोटे छोटे से बाल होते हैं। अगर आप इन पे गौर करें ना तो बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं और कई जगहों पर तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। अगर आप इन्हें गौर से देखें ना तो फिर ये देखें यहाँ पे ना इनकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं। और ये देखें इनकी जो होती हैं ना ये जो होते हैं नीचे वाली साइड होती है जो बकरे के पाए की जो नीचे वाली साइड होती है ना उस पर भी अगर आप देखें ना अंदर वाली साइड पे तो काफ़ी बड़े बड़े बाल होते हैं। तो ये देखें अगर आप जूम करके देखें ना तो आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ बस फिर मैं देख रही थी अच्छी तरह से, मैंने कहा चेक करो इनको। और फिर इनकी ज़ाहिर सफाई करनी पड़ती है, अच्छी तरह से इनको साफ़ करना पड़ता है। इनको वैसे तो ये साफ़ हो के आते हैं लेकिन फिर भी इनके ऊपर ना बाल होते हैं तो इसलिए इनको दोबारा से सफाई इनकी करनी पड़ती है। फिर मैं ये देखें अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत जो है ना ये देखें गौर से देखें तो ये इनके ऊपर बाल नज़र आते हैं। तो यहाँ जी बस फिर मैं यही काम कर रही थी अच्छी तरह से देखने के बाद। अब यहाँ पे ये देखें इनकी जो बर्फ़ है ना आइस वो मेल्ट हो गई। अब यहाँ ये देखें ये काफ़ी बड़े बड़े ये देखें ये बाल हैं। तो इस तरह से फिर इनकी ना अब सफाई मैं करने लगी हूँ। और वैसे तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना उनकी रेसिपी भी शेयर की हुई अपने व्लॉग्स में और इनकी सफाई का तरीका भी शेयर किया हुआ है। तो फिर मैं आज बता रही हूँ जो नए देखने वाले हैं। और ये देखें इस तरह से इनको चूल्हे के ऊपर आपने चूल्हे का फ्लेम ऑन करके इनको अच्छी तरह से ऊपर से ना इनको जला लेना है। तो फिर नाइफ़ की मदद से आप इनको रगड़ लें तो ये सारी जो होती है ना इनके बाल उतर जाते हैं, मैल कुचैल उतर जाती है और ये बिल्कुल ना साफ़ हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है खाने वाली चीज़ है तो सफाई तो इसकी करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये छोटा सा बहुत ना बारीकी से करने वाला सफाई का काम होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। लेकिन बहरहाल सफाई किए बगैर तो इसको पकाया नहीं जा सकता है। तो मैं बस यहाँ पे ये काम कर रही हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक एक जो होता है ना पाया होता है उसको जलाना होता है, फिर उसको नाइफ़ की मदद से रगड़ के अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी होती है। तो उसके बाद कहीं जाके ना ये साफ़ होते हैं और खाने के काबिल होते हैं।
तो यहाँ जी बस फिर मैंने सारे जो थे वो पाए जला के अच्छी तरह से उनके ऊपर से रगड़ाई करके, और यहाँ पे फिर मैंने इनको कुछ देर के लिए पानी में डिप कर दिया। और जहाँ से इनकी स्किन थोड़ी सी उतर रही होती है ना, वहाँ से अब अगर आप वॉर करें ना तो नीचे भी इनके छोटे छोटे से बाल लगे होते हैं। तो बस जी फिर इस काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे पानी में इनको कुछ देर डिप करके रखा। फिर इनके ऊपर जो जलाने से वो जो ब्लैक सा जलने से हो जाता है ना सारा वो सारा, फिर इसको पानी में डिप करके रखने से फिर सारी वो उतर जाता है, साफ़ हो जाता है। तो फिर दोबारा से एक दफ़ा फिर इसको टैप के नीचे रख के फिर मैंने इसको वॉश कर रही हूँ। तो ये देखें इतनी ज़्यादा जो होती है ना इनकी सफाई करनी पड़ती है। तो वैसे तो सारे मीट जो होते हैं उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली बकरे के पाए, मछली, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनकी सफाई बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो टाइम लेती है। तो यहाँ ये देखें मैंने अब इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब कहीं पे भी इन पे छोटा सा भी जो है ना वो बाल या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मैंने जब अच्छी तरह से मेरी तसल्ली हो जाती है ना वॉश करने के बाद, तो बस फिर ही मैं इन्हें पकाती हूँ। तो इस तरह से यूजुअली वैसे मैं ये करती हूँ कि जब पकाने होते हैं ना तो एक दिन पहले मैं इनको अच्छी तरह से साफ़ करके रख लेती हूँ। तो आज ऐसा हुआ कि मैं इनको फ्रीज़र में रात को निकाल के रखना जो है ना वो भूल गई। फिर अब लेकिन बस ये है कि 1 घंटा तो आराम से लग गया मेरा इनकी सफाई में। तो ये देखें यहाँ जब इनकी स्किन में मतलब हटा रही थी ना तो अंदर भी छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, जब इनको साफ़ करते हैं तो वो लगे हुए रह जाते हैं। तो इस तरह से बस फिर इनकी ना सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। तो ये देखें, अब ये देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया, आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये साफ़ हो गया है बिल्कुल अब। तो जी बस यहाँ पे पायों की अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो गई है। फिर इनको मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया, कवर करके रख दिया था ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निकल जाए। अब ये देखिए कितने साफ़ लग रहे हैं, देखने से भी आपको लग रहे होंगे। तो बस जी यहाँ पर मैंने इनको पकाने का काम शुरू कर दिया। रेसिपी तो मैंने काफ़ी मरतबा शेयर की हुई है, तो पूरी तो आज भी अब पूरी मैं रेसिपी आज शेयर नहीं करूँगी। आज मैंने सिर्फ इनका सफाई का तरीका बताया है कि इनको कैसे साफ़ किया जाता है। तो बस जी प्याज को मैंने ब्राउन किया, फिर इसमें मैंने पाए डाल दिए हैं और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और जब पायों की अच्छी तरह से पायों ने अपना कलर चेंज किया तो फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसमें टोमेटो पेस्ट डाला। फिर इसके बाद जी मैंने इसमें रेगुलर जो स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो सब चीज़ें डाल के भुनाई करके अच्छी तरह से मैंने इनको पानी डाल के और 45 मिनट्स का मैंने इनको लगा दिया था प्रेशर का टाइम। तो बस जी फिर शाम का टाइम है और मैं यहाँ आई हुई हूँ मार्केट में, एक स्टोर पे आई हुई हूँ। यहाँ से मैंने जी कुछ चीज़ें लेनी हैं और फिर यहाँ मुझे क्रॉकरी नज़र आ गई और मैं तो क्रॉकरी देखे बगैर जो है ना वो मेरा कहीं का भी विज़िट मुकम्मल नहीं होता। अगर मुझे क्रॉकरी नज़र आ जाए तो मैंने उस सारे सेक्शन को ज़रूर विज़िट करना होता है। तो जी ये एक सुपर स्टोर है और यहाँ पे बस फिर मैं सबसे पहले ना मैं एंटर होते ही क्रॉकरी सेक्शन में आ गई थी। तो बस यहाँ से मैंने अपनी कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी और ये देखें कितना खूबसूरत, ये मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया ना, डिनर सेट का। ये इसका बहुत मुझे अच्छा लगा, इसका फ्लोरल सा प्रिंट जो था ना वो बहुत अच्छा लगा। तो खैर जी यहाँ मैं देख के खैर अपना दिल खुश कर रही थी और वीडियो भी बना ली मैंने और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, प्यारी प्यारी सी चीज़ें नज़र आई मुझे। तो खैर इसके बाद मैंने अपनी वहाँ से चीज़ें ली और फिर ये हुआ कि जब मैंने चीज़ें ली और उनमें से 1-2 चीज़ें जो थी ना वो मैं पता नहीं शायद स्टोर में भूल गई या मैं रिक्शे में भूल गई, मुझे नहीं पता। घर आई तो वो 2 चीज़ें जो थी ना वो मेरी मिसिंग थी। तो ये आज मेरे साथ मिसहैप हो गया तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभार हो ही जाता है। तो ये देखिए मिनी फ्लास्क है, ये भी कॉफ़ी मग भी है। और बस यहाँ पे फिर जो मैंने ग्रॉसरी की 1-2 चीज़ें, 1-2 तो नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही थी, वो मैंने लेनी थी। और यहाँ पे जी मुझे ओट्स भी नज़र आए, ग्लूटेन फ्री जो ओट्स होते हैं, वाइट ओट्स, ये मैंने लिया 1 पैकेट। और ये मुझे जी नज़र आ गया था एक ग्लूटेन फ्री केक, पाउंड केक, ये मैंने लिया। और इतना महंगा है ये, आप इमेजिन करें कि ये छोटा सा केक जो है ना वो 1000 रुपीज़ का है। तो
फिर घर ला के मैंने इसके पीसेस बना के रखे कि राइस फ्लोर का बना हुआ है। बहरहाल टेस्ट इसका अच्छा है। तो ग्लूटेन फ्री जो चीज़ें होती हैं ना वो यूजुअली आमतौर पे स्टोर्स पे मिलती नहीं है, लेकिन बस ये मुझे एक पड़ा नज़र आ गया तो मैंने ना इसको उठा लिया फिर। तो बस जी ये है मेरा आज का व्लॉग। और घर आके मैं जी अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। शाम का टाइम है, चाय के साथ मैंने केक के पीसेस कर लिए हैं, अब वो मैं इंजॉय करूँगी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।